कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी सब चीज़ है, सब ठीक ठाक है आपका। चलिए आज हम कुछ नया चीज़ पे बात करेंगे। क्या दारू पे प्रतिबंध होना चाहिए? क्या आपको क्या लगता है? चलिए इस पे चर्चा करते हैं आज। दारू हर जगह में, दारू ऐसा चीज़ है हर जगह में एक प्राइम इनकम सोर्स हो गया गवर्नमेंट का, और गैर सरकारी तरह से, मतलब गैर सरकारी तरह से इसको भी प्राइवेटाइज करके उत्पादित किया जाता है। और बाकी का बाकी जो क्लासेस हैं, मतलब जो कर्मचारी, लेबर क्लासेस, हम उसको बताते हैं, लेबर क्लासेस को हम अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको जीने के लिए दारू पीना पड़ रहा और जोर ज़बरदस्ती पीते हैं। सवाल इस चीज़ पे है, क्या दारू पे सच्ची में प्रतिबंध होना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए अभी तक हिंदुस्तान में, गुजरात में बताया जाता परमानेंटली दारू बंद, लेकिन चोरी छुपे हर जगह में दारू बेचा जाता है। ये सबको मालूम है, ये बोलते हैं ना ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट है। अब तक उड़ीसा गवर्नमेंट इसमें संपूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया, और नीतीश कुमार जी लगाए थे। मुझे लगता उनके वजह से उनका वोट में झटका मिला, तो अभी तक मुझे लगता नहीं कि बिहार में अभी वो चालू लागू है। रह गया बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट्स की। देखिए बंगाल गवर्नमेंट भी दारू में बैन नहीं किया। उनको मालूम है दारू अगर बेच पाएंगे तो सरकारी जो कोषागार है वो बढ़ेगा, तो कैसे होगा। क्या हम स्पेशली महिलाओं से बात करना चाहेंगे। आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, क्या दारू सचमुच बंद करना चाहिए? क्या आपको क्या लगता है? देखिए अभी तक जो आंकड़े आते हैं, एक तो सरकारी तरह से जो चीज़ बनाया जाता है सरकार के अंदर से, जो फुल स्प्रिट प्रूफ वगैरह वगैरह, इसको छोड़ के भी जो गलत तरीके से इलीगल वे में जो दारू बनता है, जैसे हम इसको चोलाई बोलते हैं, ज़्यादा तौर से वो 10 ग्लास, 10 रुपया ग्लास, 20 रुपया ग्लास। तो जो कर्मचारी, जो लेबर, जो शारीरिक मेहनत करते हैं, वो क्या करते हैं, अपना थकान हटाने के लिए उसको पी लेते हैं, और पीने के बाद उल्टा सीधा तरीके से बनने के लिए कभी कभी मौत भी हो जाता है। ये बहुत दुखद बात है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, मौत के बाद एक रकम मुआवजा दिलवा करके उसको दिमाग से बवाल को रुकवाने के लिए पैसा दे देते हैं। चलो उनको पैसा देकर मुंह बंद करवा दिया। और मीडिया को तो सरकारी तरफ से कंट्रोल किया जाता है, तो मालूम है आपको, मीडिया को भी प्रेशर रहता है इसके ऊपर। अभी सवाल इसमें ऊपर है, किसने दारू प्रतिबंध हटाने के लिए रुकावट पैदा कर रहे, कौन कर रहा है? आपको तो मालूम है, ये बहुत सारे कॉरपोरेट हाउसेस, उनका पार्टीज, छोटे मोटे हम लोग का बर्थडे सेलिब्रेशन हम सेलिब्रेट करते कैसे, दारू के साथ ही करते हैं। अब ये खराब है, बुरा है, ये तो अप टू मैन वेरी करता है। मत पियो, आप नहीं पीनोगे तो वो तो बच नहीं सकते ना जोर जबरदस्ती आकर के। लेकिन एक चीज़ देखने को आया है इस बार कोरोना काल में, तो एकदम ओपन हो उजागर हो गया। आदमी परेशान नहीं है पीने के लिए, वो परेशान है, पूरा लाइन पे खड़े है पूरा। आप देखोगे आप कोरोना काल के समय जो यहाँ पर लॉकडाउन चालू है, ये दारू के दुकान में इतना भीड़ था, लगा पूरा पिया कर लोग हिंदुस्तान में पैदा हो गया। लगा है कि हिंदुस्तान में इतना आदमी, इतना पैमाने पीने वाले हैं, ये कोरोना नहीं होता तो हमको मालूम नहीं पड़ता था। हाँ, एक एक्सप्रेशन था उस समय आगे, जब हिंदुस्तान में 20 साल पहले का कहानी मैं बताता हूँ। उस समय क्या था, सरकारी तरफ से मतलब गुरुवार ड्राई डे बताया जाता था, ड्राई डे। तो ऑफ शॉप वो बेचते थे, गुरुवार उनका क्लोजिंग। तो बार रेस्टोरेंट में भरा हुआ, खचाखच एकदम रेस्टोरेंट भरा हुआ रहता था, जहाँ पर 10 आदमी बैठने का टेबल, सिंगल टेबल में, सिंगल कुर्सी में एक आदमी, अलग अलग ब्रांड, और जो बेच रहे हैं उनके साथ कैप्टन, स्टुअर्ड, सब परेशान रहते थे उनको। और मजे की बात यही है, मेरा एक्सपीरियंस वही था, हम भी उसमें काम किया करते थे कभी पेट चलाने के लिए। याद रखना पड़ता था किसको हम कितना पैक दिए हैं, कितना क्या। तो एक इनकम का देखिए, हम काम किए, मेरा पेट चला उस समय। तो ये एक बहुत बड़ा महासंकट है, अगर इसको हम पूरा प्रतिबंध कर दे कैसे होगा गुजारा। बहुत सारे आदमी जो दारू पीते नहीं, वो उसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो पीते नहीं, वो संसार प्रतिपालन कर, लेकिन ये अपना फैमिली लाइफ लीड करने के लिए दारू पीना, उनको दारू में काम करना जरूरी पड़ता। दारू का कंपनी में काम करते, नौकरी करते पेट चलाने के लिए, लेकिन खुद दारू नहीं पीते। बहुत सारे आदमी हैं, सिगरेट कंपनी में काम करने वाले सिगरेट नहीं पीते, बहुत है। ये तो एक कहावत था, हलवाई अपना मिठाई कभी नहीं खाता, वो दूसरों को खिलाता, उनमें से उनका इनकम होता है और परिवार प्रतिपालन होते हैं। तो ये एक सनसनीखेज चीज़ है। अगर इंसान जागरूक बने तो कैसे इसके ऊपर हम
प्रतिबंध लगाने से क्या क्या तकलीफें हैं। एक तो आर्थिक स्थिति, सरकारी जो खर्चा वगैरह होते हैं, बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रम सरकार उसी पैसे से करते हैं। तो मुझे लगता नहीं सरकार इसको बंद करेंगे, चाहे तो पूरा दुनिया भर में हर सरकार उसके ऊपर कंट्रोलिंग करते हैं। जो जितने सरकार है, जो दुनिया में करीबन 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, चाहे बोले अमेरिका बोलिए, ब्रिटेन बोलिए, रशिया बोलिए। रशिया में तो वोदका बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ है, ड्रिंक्स ब्रांड नेम बन गया, जैसे आरसी हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। और जो दारू के आशिक है उनको तो मालूम है किसमें क्या है, किसको वोदका बोलते हैं, रम कैसे बनता है। और ब्रांडी, हाँ, ब्रांडी का एक साइंटिफिक इफेक्ट है, आपको सुनने में ताज्जुब लगेगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है, शराब के साथ कहीं ना कहीं लड़कियों का संपर्क है, औरत का संपर्क है। 3W, वाइन, वुमेन, वेल्थ, ये तीनों में एक अजीब संपर्क है। अक्सर देखा गया, जिस आदमी कभी आपके सामने बेखूबी से पेश हुआ, शराब पीने के बाद उनका पेशकश कुछ अलग बन जाता है। कैसे? दारू पीने के बाद क्यों ऐसा हो जाता है कि आदमी का जोश बढ़ जाता है और उनको नारी शरीर को संभोग करने के लिए उनका मन में वासना तीव्र हो जाता है। ये सही गलत बहुत बहुत मुश्किल बात है। हम तो बहुत सारे आदमी को देखे हैं अपना निजी ज़िंदगी में, वो अपना घर में भी ये चीज़ पीने के बाद बहुत सारे मतलब डोमेस्टिक क्राइम बहुत सारे हो रहा, वायलेंस हो रहा, और सभी वुमेन लोग के साथ। ये बहुत, हमको लगता नहीं कि ये बहुत अच्छा चीज़ हो रहा, इसमें कैसे काबू पाएंगे। हालांकि मेरा एक एक्सपीरियंस अभी याद आ रहा मुझे, उस समय मैं पटना में था। पटना में कोई एक स्विट्ज़रलैंड से कोई 2 आदमी आए थे। अचानक एक दिन आए, हम टेबल उनका अटेंड कर रहे थे, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो अटेंड किया, इंग्लिश स्पीकिंग बोलने वाले हम ही थे उस संस्था में, तो हमने अटेंड किया। तो भाई साहब आकर के मुझे बोला, कैन यू गेट मी सम रम्स? यस सर, विथ ब्लैक टी। मैं चौंक गया, ब्लैक टी क्यों बोल रहे हैं? चाय के साथ दारू का क्या संपर्क है? ये एक चीज़ हमको इंटरेस्ट लग गया। ऑर्डर मैंने ले लिया, उनसे बातचीत में पता चला वो ग्रेनाइट का बिजनेस करते हैं। उनका नाम शायद काया हंगरबर्ग थे, और बहुत अच्छा संपर्क हो गया था उस समय मेरे साथ उनका। जो भी हो, उन्होंने चाय के साथ दारू ऑर्डर किया, रम। मैंने सोचा उस समय ओल्ड मोंक रम हम बेचे, अभी भी याद है मुझे, 45 रुपीज़ दैट टाइम इट वाज देयर। 1995 का कहानी मैं बताता हूँ। 1995 हम पेक बेच रहे हैं 45 रुपया ओल्ड मोंक, और ये आदमी ऑर्डर किया क्या, आपको ब्लैक टी विथ शुगर अलग से, सेपरेट विथ शुगर एंड रम 2 पेक्स। आई ऑर्डर दिस, स्टूवर्ड लेके आया। मैंने उनके पास टेबल में जाके ड्रिंक्स को बनाना, उनको पूछा, सर हाउ कुड आई बीन सर्व इट, विल आई, व्हाट आई हैव टू डू? बोला पुट 2 पेक्स डिफरेंस, यू पोर इन सम liquor, tea liquor along with 1 sugar cube. So I put it on and stirring it up, and I stirred it up. After that he started sipping. I told, what is the reason behind this to take rum with tea? उनका बात सुन के हमको चौंकना आ गया। बोला ये बहुत बदन को मेरा एकदम फुर्तीला रखता है, हम दारू पीने के लिए पीते नहीं, हम शरीर को बचाने के लिए पी रहे हैं, और इसमें जो थकान मेरा रहता पूरा दिन भर का वो दूर हो जाता है और एक नया जोश पैदा हो जाता है। हर रात मैं 2 पेक पीता हूँ, और मैं अभी सामने कोई सम्राट इंटरनेशनल 3 स्टार होटल में रुके हैं, और आपके साथ हम प्रतिदिन आऊँगा, आपसे बात करूँगा। इतना तो देखिए हमको मालूम नहीं था, वो चीज़ मैं सीखा वहाँ से। फिर मैं कभी दूसरों को अप्लाई करने के लिए बोला, वो लोग क्या किए, कभी कभी लिए, बोला हाँ दादा ये ठीक बोल रहे हैं आप, ये पीने से थोड़ा बदन में जोश आ जाता है, अच्छा, और एक दवाई की हैसियत से हम पी रहे हैं। तो दवाई की हैसियत से पीने वाले कितने आदमी होते हैं। एक दुखद चीज़, अपना समाज धीरे धीरे ग्रास होता जा रहा, समाज को खोखला करता जा रहा, यह है जो इंटरनेट के वजह से, इंटरनेट के वजह से कम उम्र वाले क्लास 6, 7, 8 लड़का लड़की लोग ये दारू के ऊपर उनका पागलपन, दारू पीना, उनको लगता दारू पीना बहुत अच्छा चीज़ है, और दारू पीने के लिए अपने आप कायदा बना लेते हैं। कोई बर्थडे पार्टी बना देते हैं, बर्थडे पार्टी में अपना गर्लफ्रेंड को लाते हैं, गर्लफ्रेंड को मालूम नहीं है, उनको मालूम नहीं क्या होने जा रहा, किसी चीज़ के साथ, ड्रिंक्स के साथ मिला के उनको पिला दिया, बेहोशी कर दिया, फिर उनके ऊपर शारीरिक निर्यातन। क्या ये सही है? क्या ये सही हो रहा? गार्जियन क्या करते हैं? उनका पिता माता को भी मालूम नहीं पड़ता, जब बेटा बेटी लोग इस ढंग का रिलेशनशिप में जुड़ता जा रहा, और आगे में उनका भविष्य क्या होगा,
बहुत सारे आदमी को मैं देखा जो ऑर्डर देने के बाद बोलते अरे यार मुझे ऑन द रोड कर दो एक ठो, फॉर द रोड कर दो एक ठो। मैंने पीना हो गया उनको 2 पैक से 3 पैक पीने के बाद हम बोले थे कि इफ़ यू हैव टू ड्राइव लॉन्ग यू शुड नॉट टेक मोर देन दिस, हम आपको नहीं देंगे सर, कल भी आपको जिंदा रहना है, कुछ काम है आपका, आपको नहीं देंगे। तो बहुत सारे ग्राहक हमको बताते थे जो बहुत अच्छा विचार है सर, आपका सेलिंग करना टारगेट नहीं है, तो हम उस ढंग का चीज़ करते थे उस समय। लेकिन वो तो चला गया अपना पेट चलाने के लिए। लेकिन अभी जो सवाल है इसमें आपका क्या विचार है कि दारू सचमुच बंद होना चाहिए? चलिए आप अपना कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जल्द से जल्द भेजिए, हम उसको देखेंगे और चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।